लिगैंड GPCR रिसेप्टर से बाइंड करता है, रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। जी प्रोटीन अल्फ़ा, बीटा और गामा सब यूनिट की बनी होती है, ये रिसेप्टर से बाइंड करती है। अब GDP की स्टेट में ये इनएक्टिव होती है, GDP बाहर निकलती है, GTP अंदर जी प्रोटीन से जुड़ती है और जी अल्फ़ा GTP एक्टिवेट हो जाती है। जी अल्फ़ा GTP एक्टिवेट हो जाती है, ये एडिनाइलेट साइक्लेज को एक्टिवेट करती है। अब देखो एडिनाइलेट साइक्लेज साइटोसोल में स्थित ATP को साइक्लिन EMP में बदल देता है। अब साइटोसोल में साइक्लिन EMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, साइटोसोल में साइक्लिन EMP की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ये होता है प्रोटीन काइनेज ए। क्या होता है प्रोटीन काइनेज ए? होता है इसकी दो होती हैं रेगुलेटरी सब यूनिट और दो ही होती हैं इसकी कैटालिटिक सब यूनिट। अब देखो साइक्लिन EMP प्रोटीन काइनेज ए की रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड करता है। अब बाइंड करने के बाद प्रोटीन काइनेज ए की कैटालिटिक सब यूनिट हो जाती है अलग और प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट हो जाता है। प्रोटीन काइनेज ए एक्टिवेट होने के बाद देखो न्यूक्लियस में क्या होता है, इनएक्टिवेट CREB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। ये न्यूक्लियस होता है, इसमें इनएक्टिवेट CREB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। अब प्रोटीन काइनेज ए जो एक्टिवेट है वो न्यूक्लियस में प्रवेश करता है और इनएक्टिवेटेड CREB ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से बाइंड कर जाता है और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर हो जाता है एक्टिवेट। अब देखो DNA होता है, हाँ देखो न्यूक्लियस में क्या होता है DNA में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जिसे बोलते हैं हम CRE। अब ये एक्टिवेट CREB इससे बाइंड कर जाता है। अब देखो ये होता है एक्टिवेट CREB, CRE से बाइंड कर जाता है। एक प्रोटीन CBP भी इससे जुड़ जाती है। इस प्रकार जीन का एक्सप्रेशन हो जाता है।